आज हम लोग एक नया पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, हमारा परवरिश का यह पहला पाठ है। ये कहानी जो है ये आपके परिवार संबंधित है। आप लोग समझेंगे इसको कैसे परिवार होता है, जिसमें आप लोग माँ बाप होते हैं, घर में और सारे लोग होते हैं। कुछ उसी तरीके का ये है पाठ। यहाँ टुईया, शरद और उज़्मा के परिवारों के कुछ चित्र दिए गए हैं। देख लिए बच्चों, यहाँ पर चित्र दिया गया है ना। यहाँ टुईया, शरद और उज़्मा, देखिए चित्र दिए गए हैं 3 ठे। यही चित्र बता रहा है। चित्र को देखिए और चर्चा करिए। कह रहा है कि चित्र को देखिए। ये चित्र दिखाई दे रहे हैं, इसमें दादा हैं, दादी हैं, माता पिताजी हैं, इसमें भी हैं कुछ ऐसा ही नन्हा मेहमान। टुईया का परिवार बहुत खुश है, उसके यहाँ नन्ही सी बेटी का जन्म हुआ है। टुईया और भी खुश है, उसे छोटी बहन मिल गई है। टुईया लड़की है, देखिए चित्र में, उसके घर में एक नन्ही सी बच्ची आई है और टुईया की बहन हो गई है, काफ़ी खुश है। आप लोग भी खुश होते ही होंगे। टुईया के परिवार में छोटी बहन के जन्म के पहले कौन कौन थे? चित्र देखकर ये बताना है कि टुईया के परिवार में जन्म से पहले कौन कौन थे। तो जन्म से पहले, जो बच्ची के जन्म से पहले उसके माता पिता, दादा दादी, भाई बहन जो भी हैं वही रहे होंगे। अब कुल परिवार में मिलाकर कितने लोग हैं? ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर उसकी एक बहन आ गई है, एक भाई पहले से है, तो 3 लोग हो गए। ये दादा दादी हो जाएंगे, माता पिता हो जाएंगे। इस प्रकार से उसमें बदलाव आएगा। शरद के पापा को बैंक से पत्र मिला। अब कह रहा है कि चित्र नंबर 2 में देखिए, शरद के पापा को बैंक से पत्र मिला। पत्र में लिखा है कि अब उसको दूसरे शहर के बैंकों में काम करना है, कि उनको दूसरे शहर के बैंक में काम करना है। सोचिए, जब शरद के पापा ने यह बात घर वालों को बताई होगी तो परिवार के लोगों को कैसा लगा होगा। मान लीजिए कि आप ही के परिवार है बच्चों, अगर आपके पिताजी कहीं दूर चले जाते हैं तो आप लोगों को कैसा लगता है? बुरा लगता है ना। उसी प्रकार से है यह पाठ। पापा की बदली होने के कारण शरद के परिवार में क्या बदलेगा? पूछ रहा है कि पापा के बदली हो जाने पर उसके परिवार में कैसा लगेगा। तो नेचुरल है, थोड़ा सा परिवर्तन होगा, दुख भी होगा, अच्छा भी लगेगा। पापा के साथ कौन कौन जाएगा? पहला है कि पापा के साथ कौन कौन जाएगा। क्या शरद के दोस्त बदलेंगे? पापा के साथ देखिए उसके परिवार के लोग जाएंगे। शरद के जो है नए दोस्त बदलेंगे। पुराने दोस्त उसके तो गांव रह जाएंगे जहाँ वो रहता था। अब दूसरी जगह जब जाएगा तो नए दोस्त बन जाएंगे। क्या आपके परिवार में भी किसी के काम के कारण नई जगह जाना पड़ता था? पूछ रहा है कि क्या आपके परिवार में भी किसी को काम के कारण नई जगह जाना पड़ता था? तो बच्चों, हाँ, काम करना है तो नई जगह जाना ही पड़ेगा। दूसरी जगह जाने के बाद उनसे आप कब मिले? त्योहारों पर, किसी रिश्तेदार की शादी में, या उनके पास जाकर। दूसरी जगह जाने पर उनसे आप कब मिले? तो जब दूसरी जगह जाएंगे तो त्यौहार पर मिलेंगे, या किसी रिश्तेदार में शादी हो या कोई फंक्शन हो, तब आप लोग मिलते हैं ना अपने दोस्तों के साथ। वही चीज़ का देखिए अगला है। ये जो चित्र दिया गया है ये शादी का चित्र है। एक शादी हो रही है, उसी का चित्र है। अब उसी प्रकरण पर हम बात करेंगे। आज उज़्मा के यहाँ सभी बहुत खुश हैं। उज़्मा जो है उसके यहाँ बहुत खुश हैं। उसके चचेरे भाई की शादी है। सभी लोग अलग अलग कामों में व्यस्त हैं। शादी में उज़्मा अपने कई रिश्तेदारों से मिली। उसने यह भी देखा कि शादी कैसे होती है। क्या इस शादी के कारण उज़्मा के परिवार में कुछ बदलाव होंगे? क्या क्या बदलाव होंगे, चर्चा का विषय है। देखिए, जिस घर में उज़्मा की नई भाभी आई है, क्या उस परिवार में भी कुछ बदलाव होंगे? क्या क्या? मान लीजिए जिसके घर में नई भाभी आती हैं तो उस घर में खुशी का माहौल होगा, उसका स्वागत किया जाता है। एक घर में नया परिवार जुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए आप लोग 5 हैं, 4 हैं, 3 हैं, और एक नया कोई शादी होकर आ जाता है तो उसमें परिवार में बढ़ोतरी हो जाती है। दोस्तों से पता करिए कि उनके यहाँ शादी कैसे होती है। आप अपने परिवार में दोस्तों से पूछिए कि शादी विवाह के क्या प्रक्रिया है, कैसे होती है।
शादी में क्या क्या पकवान पकाए जाते हैं। उसके साथ ये भी पूछिए आप लोग अपने दोस्तों से कि भाई तुम्हारे घर में जो शादी हुई थी उसमें क्या क्या बना था। शादी के समारोह में किस तरह के गाने होते हैं। अब शादी के समारोह जब होंगे तो गाने भी होंगे, तो कौन कौन से गाने होते हैं उसको भी आप लोग पता करिए। हमने देखा कि टुइयाँ, शरद और उस्मा के परिवारों में अलग अलग कारणों से बदलाव हैं। क्या परिवार में बदलाव के कुछ और कारण हो सकते हैं, पता करिए और लिखिए। कह रहा है कि हमने देखा कि शरद नया जन्म हुआ है, टुइयाँ में के घर में एक नया जन्म हुआ, शरद के घर में ट्रांसफ़र हो गया और उस्मा के घर में शादी हो गई। तीनों के घर में बदलाव हुए, नए लोग, कुछ लोग आए, कुछ लोग गए, कुछ जगह बदले, है ना। तो उसका पूरा पता करिए कैसे होता है, आप लोग भी इसको समझिए। अगला है गोपाल की यादें। गोपाल के लिए शहर एकदम नया था। उसने यहाँ का रहन सहन गाँव से अलग दिखता था। जैसे गोपाल एक लड़का है, उसके लिए कह रहा है कि उसके लिए रहन सहन गाँव से अलग था। दिन तो विद्यालय जाने और पढ़ने में बीत जाता, मगर शाम को गाँव की बातें याद आती। नई जगह पर अभी उसका कोई ऐसा दोस्त भी नहीं था जिससे वो अपने मन की बात कहता। आज वह आपको कुछ बातें बताना चाहता है। शरद जो है नई जगह गया है, अपने दोस्त बनाया है, लेकिन गांव की याद उसको बहुत आती है। पढ़ लिख कर आता है तो गांव की याद करता है। आज वो कुछ बता रहा है, इस पाठ के माध्यम से समझिए। हम लोग मंसूराबाद गांव में एक बड़े परिवार की तरह रहते थे। अच्छे बुरे समय में सब साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करते थे। मैं अपने भाई बहनों व चचेरे भाई बहनों से सबसे छोटा था। हम सभी एक साथ रहते थे। परिवार के लोग खेती करते थे। खेती के अलावा मिट्टी के बर्तन बनाना, चारपाई बुनना, बांस से चीज़ें बनाने का काम तथा कपड़े सिलने का काम भी करते थे। बड़ों के साथ काम करके हम बच्चे भी उन कामों के बारे में बहुत कुछ सीख जाते थे। कह रहा है कि मंसूराबाद में हम लोग रहते थे। वहाँ पर गांव में छोटे मोटे कार्य होते थे। चारपाई बुनना, बांस से चीज़ों से बनाना, खेती आदि सब काम हम लोग करते थे। उसी के बारे में है। अगला देखिए इसका, आपने अपनों से बड़ों से क्या सीखा है। गांव एक शहर के रहन सहन में क्या क्या अंतर होते हैं। पूछ रहा है कि आपने अपने बड़ों से क्या सीखा है। गांव में जो लोग होते हैं उनके में क्या सामाजिक परिवर्तन, रहन सहन में गांव में और शहर में क्या अंतर है। मंसूराबाद में हाईवे, अब एक चैप्टर है मंसूराबाद में हाईवे, उसको देख लीजिए। एक दिन गांव वालों ने सुना कि यहाँ से हाईवे निकलेगा। बात सच निकली। मेरे खेत में साथ साथ गांव के कई लोगों के खेत हाईवे में मिल गए। हमें उसका हर्जाना तो मिला, लेकिन हमारी ज़मीन जा चुकी थी। जो थोड़ी बची थी उस पर चाचा खेती करते थे। परिवार की ज़रूरत को पूरा करने के लिए नई जगह तलाशनी थी जहां काम के साथ साथ रहने की भी व्यवस्था हो सके। आखिर एक दिन बाबा ने कहा कि हमें गांव छोड़कर शहर जाना है। मुझे अपना घर गांव छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वहीं तो थे मेरे सारे दोस्त। एक बात थी और मेरी दादी से बहुत प्यार था। मेरे चले जाने पर उसकी देखभाल कौन करेगा। मैंने मन ही मन सोचा मैं जाऊंगा तो दादी जी को भी साथ ले जाऊंगा। दादी हमारे साथ आ गई। शहर से थोड़ा दूर एक छोटा सा घर मिल गया। हम सब वहीं रहने लगे। बच्चों क्या हुआ, एक बार मंसूराबाद में हाईवे आ गया। गांव में से होकर जा रहा था तो नेचुरल है कि जहाँ से वो हाईवे गुजरेगा उस घर के लोगों को वहाँ से हटना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि हम लोगों को लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि गांव छोड़ना पड़ा। और दूसरी जगह जब जाएंगे तो नए दोस्त बनेंगे, बहुत चीज़ें परिवर्तन आएंगी। हमें आज भी अपना गांव नहीं भूला है। त्योहारों पर हम सभी अपने गांव जाते हैं। चाचा जी के साथ मिलकर पूड़ी, कचौड़ी, मिठाई और भी बहुत कुछ पकाते हैं। पास पड़ोस दोस्तों के साथ मिलकर खूब मौज करते हैं। आपके घर में बड़े बुजुर्गों की देखभाल के लिए क्या इंतज़ाम होगा। अब पूछ रहा है कि आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, आपके दादा दादी हैं, उनकी देखभाल के लिए आप क्या करते हैं। उनको अपने पास रखना चाहिए, उनको दवा दारू समय से देना चाहिए। आपके यहीं त्योहारों में क्या क्या पकवान पकाए जाते हैं। आपके यहाँ त्योहारों में क्या पकवान पकाए जाते हैं। दूसरा पूछ रहा है कि आपके यहाँ जो त्यौहार होता है उसमें पकवान क्या पकाते हैं। तो बच्चों आप लोगों के यहाँ बताइए क्या क्या पकवान होता है जो भी त्यौहार होते हैं उसमें।
अगला है बदलते रहते हैं परिवार। सभी के परिवार किसी न किसी कारण बदलते रहते हैं। हमारे परिवारों में बदलाव होते हैं। अब कह रहा है कि परिवार में बदलाव कैसे होते हैं, जैसे नए बच्चे के जन्म होने पर, विवाह होने पर, पढ़ाई के लिए बाहर जाने पर, घर से दूर नौकरी करने के कारण, तबादला होने पर, रोजी रोटी और काम की तलाश में। साथियों से चर्चा करिए और परिवार बदलाव के अन्य कारण भी लिखिए। कह रहा है कि आप अपने दोस्तों से पता करिए और उसमें और भी कारण लिखिए कि क्या कारण है जिसके घर में बदलाव आते हैं। ठीक है। अगला है हमारे परिवारों में कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं। परिवारों में लोगों की संख्या भी सदैव एक जैसी नहीं रहती। जैसे जैसे समय बीतता है लोगों की संख्या कम या ज़्यादा होती रहती है। प्राचीन समय में जब मनुष्य ने खेती करना शुरू किया तब वह एक स्थान पर स्थायी होकर रहने लगा। खेती में बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, अतः बहुत से सदस्य मिलजुल कर एक साथ रहने लगे। इससे एक बड़ा परिवार बना। परिवार की ज़रूरत केवल खेती से पूरी नहीं होती थी, अतः व्यापार तथा अन्य व्यवसाय विकसित हुए। शहरों का विकास हुआ। मनुष्य उस जगह जाने लगे जहां उन्हें काम मिलता था। बड़े बड़े परिवार अब छोटे होने लगे। वर्तमान समय में दूसरे राज्यों या दूसरे देशों में जाकर शिक्षा प्राप्त करने का चलन बढ़ गया है। इसी प्रकार काम के सिलसिले में भी लोग दूसरे राज्य या देशों में जाकर रहते हैं। बहुत से परिवारों में से केवल एक ही सदस्य दूसरी जगह जाकर रहता है। कुछ परिवारों के कई लोग बाहर रहते हैं। इससे भी परिवारों में बदलाव होते रहते हैं। इस तरह के बदलाव केवल हमारे ही परिवारों में ही नहीं बल्कि पूरे समाज के होते हैं। परिवार बदलाव के बारे में आपने पढ़ा। इस प्रकार टॉपिक समाप्त हुआ। धन्यवाद।